अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन दरअसल ये है कि ये जो हमारे पास डेटा गिवन है, दिस इज़ द डेटा फॉर द एयर पोल्यूशन ऑफ 60 लार्ज सिटीज़। और जो एयर पोल्यूशन का जो यूनिट है वो है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यूनिट का कोई रोल नहीं है इस सारे क्वेश्चन में, जस्ट आपके आपको समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। और हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने वाले हैं। उसमें हम फाइंड करने वाले हैं मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। सो इस वक्त जो हमारे पास ये सारा डेटा अवेलेबल है ये है एक अनग्रुप डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं: रेंज, नंबर ऑफ क्लासेस, साइज ऑफ क्लास। रेंज फाइंड करने के लिए हमने इस अनग्रुप डेटा की मैक्सिमम वैल्यू में से इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस करनी होगी। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम है हमारे पास 79, सो 79 माइनस 12 हमारे पास आ रहा है 67, जो है हमारी रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस। उसका फार्मूला है 1 + 3.3 log n। अब ये जो n है ये है टोटल क्वांटिटी, मतलब अगर हम 68 से 70 तक अनग्रुप डेटा के इन डिजिट्स को काउंट करेंगे तो वो टोटल बनेंगे 60, जो होगा हमारा n का वैल्यू। सो हम इस फार्मूला में n का वैल्यू पुट कर रहे हैं जो है हमारा 60। सो 1 + 3.3 log 60 इज इक्वल्स टू 6.862। अब हमें कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि मिनिमम हमें एक क्लास बनाने के लिए एटलीस्ट 1 नंबर होना ही चाहिए हमारे पास। सो हम इस पॉइंट की वजह से हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेंगे। सो राउंड ऑफ करने के बाद ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 के। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो हैं 7। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास के लिए हमारे पास रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस के वैल्यूज़ होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसके लिए हम रेंज को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ क्लासेस से। रेंज है हमारे पास 67 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस जो है हमारे पास 7। राउंडेड ऑफ वैल्यू जो हमने लिए, ओरिजिनल नहीं लेंगे, राउंडेड ऑफ वैल्यू ही हम पुट करेंगे। 67/7 हमारे पास साइज ऑफ क्लास आ रही है 9.57। अब अगेन हमें वैल्यू पॉइंट में नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो रहा है 10 के। अब इन फार्मूलाज को जो हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं ग्रुप डेटा में फाइंड करने के लिए, तो वो नेक्स्ट स्टेप में आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूलाज कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। और एक और ये चीज़ कि आपने ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आपने कैलकुलेटर साइंटिफिक से करनी है ताकि कोई भी एरर ना आए। सो अब हमने जो ग्रुप डेटा बनानी है उसके लिए हमें एक टेबल की नीड होगी। तो हमने सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा जिसमें एक हमारा कॉलम होगा क्लास, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी का टेली मार्क, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीपल। सो क्लास इंटरवल, इसमें ये जो वर्टिकल हैं ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने निकाले थे यहाँ पर 7। इस स्टेप में ये रहा हमारे पास वो वाला वैल्यू। सो अगर हम इनको काउंट करेंगे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे पास 7। अब दूसरा यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाला था साइज ऑफ क्लास, वो हमारे पास था 10। तो ये जो मैंने 12 से 21 रखा है ये है हमारे पास हमारी साइज ऑफ क्लास। सो 10 है, अगर 12 से 21 तक काउंट करेंगे तो 10 होगा। ये सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं इनकी साइज 10 ही है। अब उसके बाद हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को अक्सर हम स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा ले लेते हैं वो स्टेप। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने ये बताना पड़ता है कि 12 से 21 इन बिटवीन कितने नंबर्स हैं, तो वो इस डेटा में से हमने चूज़ करने हैं वो नंबर्स।
अब हमने एक एक नंबर करके चेक करना होगा कि इसमें कौन सा वैल्यू आना चाहिए और इसमें कौन सा वैल्यू, जो कि एक बहुत बड़ा लेंदी स्टेप हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए हम पहले निकालते हैं टैली मार्क। तो टैली मार्क निकालने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली मार्क हम कहते हैं किस चीज़ को है और वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो उसके बाद टैली मार्क निकालना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो हमने अब निकालना है टैली मार्क। सो टैली मार्क के लिए हमने बतानी होती है कि किसी भी रेंज के अंदर जो नंबर्स की क्वांटिटी है वो कितनी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक मैं आपको रेंज दे रहा हूँ और आप इसका टैली मार्क फाइंड करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। सिंपली हम जितने नंबर्स होते हैं उतनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। 10 नंबर्स है तो 1 2 3 4, फिफ्थ वाली जो लाइन होगी वो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, मतलब स्लैश की तरीके से, इस तरीके से। अब 5 का पेयर बनाएंगे, 5 से ज़्यादा लाइंस हम एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर इसके बाद हम स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, फिर अगेन 1 2 3 4 और अगेन ये 5। सो ये 5 और 5 10। तो 1 to 10 की रेंज का जो टैली मार्क है वो हमारे पास ये है। अब अगर हमारे पास रेंज है जिसमें नंबर सी टोटल है 3 या 4, तो हम सिंपली 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अगर 3 है, 4 है तो हम 4 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। जैसे ही हम नंबर 5, मतलब रेंज हमारी 5 तक पहुंचेगी, तो हम नंबर 5th लाइन हम इस स्लैश की तरह से ड्रॉ करेंगे। वो हमने अगर कंटिन्यूसली 5 लाइंस ड्रॉ कर ली तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इसी तरीके से टैली मार्क को फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हम टैली मार्क कैसे फाइंड करेंगे। तो अब सिंपली हम इस क्लास इंटरवल में, मतलब 12 से 21 की रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हम उनका टैली मार्क यहाँ पर बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बस 12 से 21 का टैली मार्क ऐसे ही नहीं बनाना कि बस 12 और 21 के दरमियान 10 नंबर्स आ रहे हैं तो हम 10 का टैली मार्क बना लें। ऐसे नहीं करना। हमने इस अनग्रुप डेटा में देखना है कि कितने नंबर्स हैं जो वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस अनग्रुप डेटा के जो नंबर जिस कैटेगरी में फॉल करता जाएगा वहाँ हम उसका टैली मार्क बनाते चले जाएंगे। जैसे हमारा ये 61 है, ये 68 है सॉरी, वो हमारा फॉल कर रहा है इस कैटेगरी में 62 to 71 वाली में। तो हम 68 के लिए यहाँ पर एक टैली मार्क बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम अपनी तसल्ली के लिए इसको माइनस कर देंगे या क्रॉस लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसका टैली मार्क बना लिया है। सेम 69 भी इसी में ही फॉल करेगा। इसी तरीके से जो नंबर जिस कैटेगरी में फॉल करता जाएगा हम उस नंबर का उसी कॉलम में टैली मार्क बनाते जाएंगे, और जैसे ही वो वैल्यू हमारी 5 से एक्सीड करेगी या जैसे ही 5th नंबर किसी भी कॉलम में आएगा तो वो हम इस तरीके से कर लेंगे। जैसे हमने 4 लाइंस के बाद 5th नंबर एक ऑब्लिक के तरीके से लगाई है, तो वो हम इसी तरीके से ही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से हमने इन सारों का टैली मार्क फाइंड करना है। अच्छा, तो अब मैंने ये जो टैली मार्क है वो 2 मिनट से भी कम वक्त में मैंने फाइंड कर लिया है, और ये सारा टैली मार्क मैंने इस अनग्रुप डेटा के बिहाफ पर ही फाइंड किया है। तो अब हम इस टैली मार्क की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब जितनी टैली मार्क की वैल्यू है जिस कॉलम की, वही हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। जैसे 12 से 21 वाली कैटेगरी में जस्ट 4 नंबर्स फॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन्स है, तो इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इसमें 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19 नंबर्स फॉल कर रहे हैं इस कैटेगरी में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 19। सिमिलरली इसमें हमारे पास 12 हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। इसमें भी हमारे पास 12 हैं तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। इसमें हमारे पास 6 नंबर्स फॉल कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अगेन इसकी भी फ्रीक्वेंसी 6 आ रही है, और लास्ट वन की जस्ट फ्रीक्वेंसी 1 ही आ रही है। अब हमने
क्लास इंटरवल और ये सारा कैसे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारे पास हमारी क्लास बाउंड्री। अब ये बिल्कुल इजी ही है इसको फाइंड करना। इसके फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि क्लास इंटरवल की जो पहली वाली वैल्यू है जैसे कि 12, उसमें से हम 0.5 माइनस करके उसके साथ वाली वैल्यू जो है 21 उसमें हम 0.5 ऐड कर लेंगे। ये है इसका सिंपल सा फार्मूला। सो 12 में से जब हमने 0.5 माइनस किया तो वो हमारा हो जाएगा 11.5। यहाँ पर हमने 11.5 रख लिया। वो 0.5 जो हमने इसमें से माइनस किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21.5। सो ये 11.5 और 21.5। सिमिलरली 22 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 21.5 और वही 0.5 इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 31.5। और ये सारी वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। अब इस चीज़ को क्लास बाउंड्री इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक चीज़ मेंशन कर रहे होंगे कि ये देखें 21.5 यहाँ पर, 21.5 हेयर सेम है, 31.5, 31.5, 41.5, 41.5। मतलब यहाँ पर हमें एक बाउंड्री लाइन मिल रही है जहाँ पर दो रेंजेस आप में ज्वाइन हो रही हैं, इसलिए इस चीज़ को हम क्लास बाउंड्री कह रहे हैं। एनीवे, बस जस्ट हमने जो कुछ फाइंड करना है वो यही है कि पहले वाले में से 0.5 माइनस कर लेंगे, दूसरे में 0.5 ऐड कर लेंगे। इस सारे क्लास इंटरवल के साथ जब हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमने जस्ट इस क्लास इंटरवल का मीन लेना है। वो जब जैसे ही हम कैलकुलेटर में इसका मीन लेंगे, मतलब पहले का अगर हम मीन ले रहे हैं वो है 12 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो मीन ऐसे ही हम लेते हैं 12 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हमने लिया तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 16.5। इसी तरीके से 22 प्लस 31/2 जब हम करेंगे तो वो 26.5 आएगी। तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं हमारी मिड पॉइंट की, जो हमारे पास ये रही। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 26 और 16 में, 36 और 26 में। सो मिड पॉइंट अगर हमारे पास जो ग्रुप डेटा सिंपल इस किस्म की हो जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों, कंटिन्यूस ना हो, मतलब पॉइंट्स में ना हो, तो उमूमन हमारे पास जो मिड पॉइंट्स आती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल की जो साइज़ होती है उतना ही होता है। जैसे यहाँ पर जो साइज़ हमारे पास 10 है तो यहाँ पर डिफरेंस भी 10 है। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल्स में आप जस्ट अगर एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो बाकी आप 10 प्लस करते जाएंगे तो वो आपकी मिड पॉइंट्स आ जाएगी। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में सेम 10 का डिफरेंस हो सकता है कि ना आए, तो तसल्ली करने के लिए आप अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट स्टेप है। इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी की पहली वाली वैल्यू है जो 4 है हमारी, वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ हमने इसमें प्लस करनी चाहिए। है जैसे ये 19 है नेक्स्ट, सो 4 ये वाला प्लस ये 19 हमारे पास हो जाएगा 23। अब इस 23 में जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है 12, वो हम इस 23 में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अगेन 35 के बाद ये जो यहाँ पर वैल्यू है वो है 12, वो इस 35 में जब प्लस कर लेंगे 12 तो हमारे पास आ जाएगा 47। अब इस 47 में ये हमने 6 प्लस करना है तो हमारे पास हो जाएगा 53। अगेन 53 में हमने ये 6 प्लस करना है क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 6 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 59। अगेन हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है तो 59 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास लास्ट वन यहाँ पर आ जाएगा 66। जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है हमारे पास मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीपल।
और सिंपली हमने क्या करना है, ये हमारी मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये हमारी मिड पॉइंट की वैल्यू है, मतलब ये मिड पॉइंट का कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते जाना है जो सेम ही रो में आ रही हैं। जैसे 4 और 16.5 एक ही रो में आ रहे हैं, तो अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 कर लेंगे तो हमारे पास 66 वैल्यू आ रहा है, जो देखें हमने यहाँ पर सेम ही पुट किया है। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर दिए हैं वैल्यूज़। अगर आप 19 को 26.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 503 मतलब 503.5 आ जाएगा। सिमिलरली 12 से 36.5 438 438 और फर्दर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ के बिहाफ पर जो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल हैं, इन्हीं के बिहाफ पर मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे उनके अलग अलग जो फार्मूलाज हैं उनकी हेल्प से। अब हम सबसे पहले जो फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड कर रहे हैं मीन। अब मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, और मीन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हमने क्या करना है, ये जो हमने FI मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, ये सारे वाले, इस सारे कॉलम की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। मतलब 66 प्लस 503.5 प्लस 438 प्लस 558 प्लस 339 प्लस 399 प्लस 76.5। अब ये सारी वैल्यूज़ जब हम प्लस कर लेंगे तो वो आ जाएगी इस ऊपर वाले हिस्से की वैल्यू, जो कि हो रही है हमारे पास 2380 एडिशन के बाद। अब रह गया ये वाला हिस्सा, समेशन ऑफ FI मतलब फ्रीक्वेंसी, और आप जानते हैं समेशन हम का मतलब एडिशन होता है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़, ये पूरा ये वाला कॉलम। तो इसको अब हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो हम सिमिलरली जैसे इन सारों को ऐड किया था वैसे ही 4 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, जब हम ये आपस में ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 60। ये है हमारे पास हमारा मीन, और ये हमारे पास इक्वल्स टू है, वो हम कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं। ये हमने दे दी डिवीजन मतलब अपॉन की सिंबल, 2380 अपॉन 60 हमारे पास आ रहा है 39.666। तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे इसको और हम लिख लेंगे यहाँ पर 39.66। अगेन 6 है लेकिन हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद भी 6 है तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 7 वैल्यू को, बस यहाँ तक ही महदूद करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई हमें मीन की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम जो फाइंड करने वाले हैं वो है हमारे पास मीडियन। अच्छा, तो अब हम ये फाइंड कर रहे हैं मीडियन। तो आप देख सकते हैं कि मीडियन की ये जो सिंबल है एक्स के ऊपर ये कर्व्ड लाइन है, ये थोड़ी सी मैंने गलत बनाती है, ये एक्स यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है, ये ऐसे होगी, एक्स कैपिटल होगा और उसके ऊपर ये कर्व्ड लाइन होगी। तो दिस इज़ करेक्ट सिंबल फॉर मीडियन, और उसका फार्मूला है L प्लस H/F n/2 माइनस C.F। अब जो F वाली वैल्यू है वो है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज तो बहुत सारी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये वैल्यू चाहिए, ये n/2 वाली। अब जो n है हमारे पास
वो है टोटल नंबर्स हमारे जो अनग्रुप डेटा दी हुई थी, और वो हमारे पास 60 हैं जो हमने यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। तो अब n/2 जब हमारे पास निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 30। तो अब हम आएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में और नंबर 30 को चेक करेंगे, या तो एग्जैक्ट 30 या उससे नज़दीक तरीन वैल्यू, लेकिन मोर देन 30 होनी चाहिए। नज़दीक तरीन तो बिलो 30 भी हो सकती है, फॉर सपोज अगर 29 हो तो वो 30 के नज़दीक तरीन है, लेकिन वो नहीं लेनी, हमने कैपिटल वाली लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 35 है, तो कैपिटल वाली वैल्यूज़ में मतलब जो बड़ी वाली वैल्यूज़ हैं 47, 53, 59, 35, इनमें से जो 30 के नज़दीक तरीन है वो है हमारे पास 35। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में ये जो 35 है, ये जो मैंने पूरी लाइन हाईलाइट की हुई है, इसमें जो क्लास बाउंड्री है वो हम लेंगे इसकी लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं वो इनिशियल बाउंड्री को, जैसे यहाँ पर 21.5 इसमें लोअर क्लास बाउंड्री है और इसकी हायर 31.5 है। यहाँ पर 31.5 लोअर है, लोअर क्लास बाउंड्री है, और 41.5 हायर है। तो ये 31.5 वाली जो लोअर क्लास बाउंड्री है हम ये मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 31.5 होगी लोअर क्लास बाउंड्री जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर जो हमारी h है वो है हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास, जो हमने हमारे इनिशियली फार्मूला में फार्मूलाज जो फाइंड किए थे उसमें भी हमने की थी, जो साइज़ ऑफ क्लास थी, जो हमने राउंड ऑफ करके 10 के इक्विवेलेंट ले ली थी। तो h हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर 12 पुट कर रहे हैं। ये भी हमने उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन वाली ही फ्रीक्वेंसी ली है, कोई भी हम रेंडमली चूज़ नहीं करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से हमने फाइंड की थी उसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 12 आ रही है, तो यहाँ पर हमने 12 ही पुट की है। अब यह है यहाँ पर अंदर देखें, मैंने फार्मूला में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह पर 23 पुट किया है, तो इसका एक रीज़न है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का है एक तरीका होता है कि जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं उससे एक स्टेप जो पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, और कोई भी नहीं कर सकते, ना एग्जैक्ट वो, ना उसके ऊपर, ना ऊपर वाली तो लेंगे, उसके नीचे वाली नहीं। मतलब हमने चूज़ ये की थी तो फार्मूला में हम उसके ऊपर वाली मतलब एक स्टेप पहले वाली लेंगे। ये सिंपली एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज़ करने का रूल है। अच्छा, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस मीडियन का वो है 37.333। अब इस स्टेप में हमने फाइंड करना है मोड। मोड की सिंबल होती है x और उसके ऊपर ये जो हमने कैप लगाया हुआ है। मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस FM अपॉन 2F1 माइनस FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अब हमने जो प्रीवियस मीडियन फाइंड किया था उसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम्स के हेल्प से ये वाली रो चूज़ की थी। वो कैसे चूज़ की थी हमने, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरीके से हमने वो चूज़ की थी। तो मैंने अब उस रो को हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पर भी जो L है वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है जो सिमिलर है मीडियन वाली लोअर क्लास बाउंड्री से, तो वो है हमारे पास 31.5। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री 31.5 ही रखी है। अब प्लस, अब ये जो F1 है वो मैंने देखें यहाँ पर 19 रखी है और FM मैंने रखा है 12। अब ये हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़। अब हम जो रो हमने चूज़ की थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली मीडियन के दौरान, ये मैंने उसी रो को हाईलाइट किया हुआ है
इसी रो के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी FM फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली होती है F1 फ्रीक्वेंसी, और इस FM फ्रीक्वेंसी के नीचे जो होती है वो होती है हमारी F2 फ्रीक्वेंसी। इसलिए जहाँ पर भी यहाँ पे F1 दिया हुआ है मैंने वहाँ पर 19 रखा है जैसा कि इस टेबल में है, और FM की जगह पर मैंने 12 पुट किया है और F2 की जगह पर भी 12 है, क्योंकि यहाँ पर भी 12 ही मेंशन्ड है। तो 19 माइनस 12 F1 माइनस FM की जगह पर, अब 2F1 अगेन 19 और 2 फार्मूला वाला सेम हमने यहाँ पर पुट किया है, माइनस ये FM हमारे पास 12 है और F2 भी हमारे पास 12 है, तो अगेन माइनस 12 ब्रैकेट ओवर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 36.5, और यही है हमारा मोड। अच्छा, जो मैंने इस मोड में ये H10 पुट किया है, ये हमारे क्लास की साइज़ है जो 10 है, जो मैं आपको मीडियन वाले पार्ट में बता चुका हूँ। जैसे 12 से 21 10 नंबर्स आ रहे हैं, 22 से 31 10 नंबर्स आ रहे हैं, ये वही है जो हमारी क्लास की साइज़ थी, जो हमने वेरी बिगनिंग फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट की थी। तो ये H हमारी यहाँ मोड में भी इस्तेमाल हो रही है, और यही H हमने मीडियन फाइंड करते वक्त भी इस्तेमाल किया था, वो ये वाला फार्मूले में ये जो H यहाँ पर है, तो ये सेम है। देखिए यहाँ पर भी हमने 10 ही पुट किया हुआ है, और बाकी भी इसमें सारी चीज़ें सेम हैं। फॉर सपोज जो L है यहाँ पर वो मैंने 31.5 पुट किया है, वो सेम ही पैटर्न से निकाला हुआ है जैसे यहाँ पर हमने मीडियन में फाइंड किया था, वो भी 31.5 ही है। अच्छा, तो अब हम इस पार्ट में जो फाइंड कर रहे हैं जो चीज़, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S.D के साथ। उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट माइनस मीन अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होल अंडर रूट, सारे के ऊपर अंडर रूट है। तो सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास है उसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूला में इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो जो रूट वाली ये न्यूमरेटर की रूट के अंदर जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, सबसे पहले हमने वो फाइंड करनी है। अब उसके फाइंड करने का ये तरीका है कि यहाँ पर देखें, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन विथ मिड पॉइंट माइनस मीन। अब यहाँ पर हम हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे जो कि हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी टेबल में शोन है, जैसे कि 4, और हर फ्रीक्वेंसी की जो मिड पॉइंट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसा कि मैंने 4 यहाँ पर लिखा है और उसके साथ उसकी मिड पॉइंट मल्टीप्लाई की है 16.5, और इस टेबल में भी ये क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी 4 जो है उसकी मिड पॉइंट है 16.5, और इसमें से हमने माइनस करवाना है मीन, जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया था, जिसका आंसर हमारे पास 39.667 आया था इस वाले पोर्शन में। तो ये चीज़ तो कॉन्स्टेंटली देखें, मैंने हर स्टेप में रिपीट की हुई है। 39.667, 39.667, जस्ट चेंज क्या है फ्रीक्वेंसी और उनसे रिलेटेड जो मिड पॉइंट्स हैं, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ और मिड पॉइंट्स इस टेबल से कलेक्ट की गई हैं। 4 की 16.5, 19 की 26.5,
12 की 36.5, अगेन 12 की 46.5। ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसी टेबल से कलेक्ट की गई हैं। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, हम पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो मिड पॉइंट है वो, अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मिड पॉइंट और मीन की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखकर उसे होल स्क्वायर कर देंगे। याद रहे कि फ्रीक्वेंसी पर हमने स्क्वायर नहीं देना, मिड पॉइंट और मीन वाली जो वैल्यू है उस पर हमने स्क्वायर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ ऐसे रखनी हैं और इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। मैं आपको एक दो वैल्यू का करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो हम सिंपली 4 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, 16.5 माइनस 39.667 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। ये आ गया इसके बराबर। अब इस आंसर के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस की सिंबल है तो सारों को ही प्लस करना है, तो हमने कैलकुलेटर में जब सॉल्व करते जाना है तो कंटिन्यूसली ऐड भी करते जाना है। तो अब हम सिंपल प्रेस करेंगे यहाँ पर प्लस की, और हम यहाँ पर ये नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारे पास 19 ब्रैकेट स्टार्ट 26.5 माइनस 39.667 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। फिर अगेन हम प्लस करेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे हम प्लस करते जाएंगे सारों को, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 13498.340 13498.340, और ये है हमारा इस न्यूमरेटर का वैल्यू। अब इसमें हमने ये जो एडिशन की है वो की है इस समीशन की सिंबल की वजह से, कि हमने सारी फ्रीक्वेंसीज उनके मिड पॉइंट माइनस करनी है उनके मीन से, मीन तो सारों का एक ही है, और उसको होल स्क्वायर करना है। तो ये एडिशन जो हमने की है वो इस समीशन की सिंबल की वजह से की है। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये लिखी हुई है 13498.340। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मतलब हमारे पास ये जितनी भी ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सारों का सम जो है इक्वल्स टू 60 डिनोमिनेटर का वैल्यू। अब न्यूमरेटर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी अंडर रूट में 13498.340 जो ये हमने फाइंड की थी यहाँ पर, और ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी 60 वो भी हमने यहाँ पर पुट कर ली। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो 14.999, ये आंसर है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन का।